हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों, आज की व्लॉग वीडियो में बनाने जा रहा हूँ तिमला के ऊपर, जिसको कि गूलर भी बोलते हैं हिंदी में, और अंजीर परिवार का ही ये पेड़ है। हालांकि अंजीर अलग हैं और गूलर अलग हैं, फिर भी दोनों में कुछ विशेषताएं होती हैं। और गूलर को लेकर या अंजीर को लेकर कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये नॉनवेज भी हो सकता है। तो किस प्रकार से ये फल नॉनवेज कहलाया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, गूलर को हम वेज कहें या नॉन वेज, इस बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी इसकी दे दूं कि हमारे यहाँ पर गूलर की भी, यानी ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, इसकी भी दो उप प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों पेड़ हैं, ये भी गूलर हैं और ये भी गूलर हैं, जिसको कि स्थानीय भाषा में यहाँ पर तिमल कहा जाता है या तिमला। तो दोनों तिमले के ही पेड़ हैं, मगर दोनों में मैं अंतर बताता हूँ आपको। पहले तो आप देखकर पता कीजिए दोनों में अंतर क्या है। आपको देखने से इन दोनों पेड़ों में, चाहे इनकी पत्तियों को कितनी भी बारीकी से देख लो, इनके पेड़ को देख लो और इनके फलों को भी देख लो, इनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर इनमें अंतर यही है कि इस पेड़ पर फल आ चुके हैं, मगर ये फल पकेंगे नहीं, बस इतना ही अंतर है। ये जो फल हैं इस पेड़ का, इसका एक भी फल और कभी भी नहीं पकेगा, जबकि ये दूसरा पेड़ ये पकने वाला फल है और इस पे अभी ज़्यादा कुछ फल लगे भी नहीं हैं। इसमें थोड़ा बाद में फल आते हैं, मगर ये पकेंगे। तो ये पगोल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अगोल। तो दोस्तों, अभी मैं पेड़ से तोड़कर लाया हूँ ये पगोल वाले तिमले, यानी जो पकेंगे। तो दोस्तों, ये नॉनवेज कैसे हो सकता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ये नए नए छोटे निकले हैं, मगर जब ये थोड़े से बड़े होंगे तो इनके अंदर इस हिस्से से, जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से से ततैया घुसती है, जो कि आप इस पर देख भी सकते हैं। एक ततैया अभी इस पर लगी हुई है। तो यही वाला कीड़ा इसके अंदर जाता है, जो कि पॉलिनेशन के लिए इसमें घुसता है। ये ततैया इसमें जाती है और यही मर जाती है। कई बार ये इसके अंदर अंडे भी दे देती हैं और कई बार बहुत संख्या में इसके अंदर ये पाए जाते हैं, मगर ये बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसी के अंदर ये मर जाते हैं। मगर ये फ्रूट इसी के अंदर इसको विघटित करके ऑब्जर्व कर लेता है अपने में। और कई बार दोस्तों, मैंने भी देखा है कि जब ये तिमले पके हुए भी रहते हैं, तो पके हुए के अंदर भी मैंने इनको कई बार देखा है कि मरे हुए रहते हैं, वो विघटित भी नहीं हो पाते पूरी तरह से। तो कई बार वो जिंदा भी निकल जाते हैं कुछ कुछ। तो कीड़े तो इसके अंदर होते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि गूलर या अंजीर, क्योंकि गूलर और अंजीर दोनों एक ही परिवार के पेड़ हैं, मगर क्या अंजीर को या गूलर को शाकाहार मानना चाहिए या मांसाहार? तो इस विषय में तो ये कहना होगा, मेरे हिसाब से, मेरी राय से तो ये कहना होगा कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो बिल्कुल ही कट्टर शाकाहारी होते हैं, तो उनके लिए तो ये फल ना ही खाएं तो सही रहेगा। क्योंकि इनके अंदर, जैसे बताया मैंने, ततैया घुसती है और वही मर जाती हैं। अंडे, कई बार अंडे भी देकर मर जाती है वहीं पे। मगर जो लोग नॉनवेज खाते ही हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी अंजीर की बात करें तो अंजीर को आजकल व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है, उसकी बागवानी की जाती है, तो उसमें कृत्रिम रूप से परागण किया जाता है, तो उसको तो खाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ततैया का कोई रोल नहीं होता है। मगर ये जो गूलर हैं, तिमला है, ये आमतौर पर गाँवों में और जंगलों में पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से ततैया के द्वारा ही ये पॉलिनेशन इसमें होता है, जिस प्रक्रिया में कि ततैया उसी के अंदर मर जाती हैं। तो इस हिसाब से शुद्ध शाकाहारी लोगों को इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, अभी जैसे छोटे छोटे तिमले हैं, तो इनकी तो सब्ज़ी बनाकर खाया जा सकता है। तो अभी इनके अंदर नहीं घुसते हैं ये ततैया, जो इस पर लगी हुई है बाहर देखिए, ये अभी इसके अंदर नहीं घुसी है। तो ऐसे में तो इनको खाया जा सकता है, मगर जब ये बड़े हो जाएंगे या पके हुए रहेंगे, तब इनको खाना उन लोगों के लिए सही नहीं रहेगा जो पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी, कट्टर शाकाहारी होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला व्लॉग किस चीज़ पर बनाएं इसका भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं।